बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो SOPs हैं गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं किसानों की सहूलियात के लिए, वो तमाम के तमाम जो है SOPs कंप्लीट हैं। और बल्कि इन्होंने जो गवर्नमेंट के SOPs से बढ़कर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया है उन्होंने इससे ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बल्कि अपनी मदद आपके तहत भी जो कोरोना के हवाले से हिफाजती तदाबीर के जो ये वॉक थ्रू गेट्स भी उन्होंने लगाए हैं, हैंड सैनिटाइजर्स का भी इंतज़ाम किया है। आपने देखा होगा चेयर्स भी बड़े डिस्टेंस से रखी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन भी गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रही है ताकि यहाँ पर क्राउड इकट्ठा ना हो सके। और दूसरा, इसको ओपन कर दिया गया है ताकि हर किसान जो है वो अपने ID कार्ड को लेकर आ सकता है, तो किसी भी फर्द वगैरह को लाने की ज़रूरत नहीं है और वो आसानी से अपने बारदाने की रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 20 से बारदाना इशू होगा और 25 से बाकायदा गंदम जहाँ पर स्टोर्स में पहुँचना शुरू हो जाएगी। एक विज़िट हम उस वक्त भी रखेंगे ताकि किसानों को अगर उस वक्त कोई प्रॉब्लम्स आ रही हों तो उस मसाइल को हम रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, ये बताएं कि जो गंदम ज़मींदारों को दी गई थी सब्सिडी की, अभी तक ज़मींदारों को उनके पैसे नहीं मिले जो उनकी 1200 सब्सिडी थी, उसका क्या कर रहे हैं? ये जो 1200 सब्सिडी इनको वो बीज के लिए दी गई, अभी तक भी किसी अभी तक वो नहीं मिली। चलिए, बहुत अच्छा किया है आपने ये चीज़ हाईलाइट की है। हम फूड डिपार्टमेंट के साथ भी बात करते हैं और मैं हाई लेवल्स तक ये बात पहुंचाती हूँ ताकि जिन किसानों को ये सब्सिडी नहीं दी गई उनको इसका इंतज़ाम किया जाए। ठीक है। और जो गंदम हमारे इलाके से जो दूसरे अजला में जाती है उसके लिए भी आपने रोकथाम की है कि हमारे स्टोर बिल्कुल बाकायदा इसके मुकम्मल पाबंदी है। आप अपनी गंदम को जब तक हमारे टारगेट अचीव नहीं होंगे उस वक्त तक कोई गंदम बाहर नहीं जाएगी। गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस इशू नहीं कर रही और बग़ैर लाइसेंस के अगर कोई गंदम का ट्रक या कोई बाहर लेके जाएगा और 1000 मन से ज़्यादा अगर किसी ने अपने घर में 1 किलो भी ऊपर या वो एक थैला भी ऊपर स्टोर किया हुआ होगा तो गवर्नमेंट जाके वहाँ पर वो गंदम कब्जे में ले लेगी। ठीक है, ये एक बड़ी क्लियर सी, बल्कि आपके हवाले से ही मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, गवर्नमेंट कोई लाइसेंस इशू नहीं कर रही। बगैर लाइसेंस होल्डिंग के कोई भी प्राइवेट बंदा आपसे गंदम नहीं खरीद सकता और अगर बगैर लाइसेंस के कहीं गंदम कहीं भी मूव हो रही हुई तो गवर्नमेंट उसको कब्जे में ले लेगी और गंदम के पैसे ज़रूर किसान को मिल जाएंगे, लेकिन उसके वो जो लेबर वगैरह के वो पैसे वो किसान ही अदा करेगा। इसलिए बराए मेहरबानी ऐसा कोई भी गैर कानूनी काम ना करें जिस पर गवर्नमेंट को या हम सब लोगों को शर्मिंदगी हो। इसलिए कानून के तकाज़ों को पूरे करें, गंदम गवर्नमेंट के गोदामों तक पहुंचाएं और उसकी कीमत वसूल करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या इंतजाम? यहाँ पर वॉक थ्रू गेट जो है वो मेडिसिन वाला यहाँ पे लगाया जाएगा। हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पर मौजूद होगा। जो भी पहले किसान आएगा वो पहले हैंड सैनिटाइज करेगा, फिर वो उस वॉक थ्रू गेट में से मेडिसिन वाले में से गुजर कर फिर वो अंदर आएगा। और इसके साथ आपने देखा होगा चेयर्स को फासले पे रखा गया है और उस SOPs को भी मजबूत रखा गया है कि जो हमने डिस्टेंस वगैरह रखना है ताकि हम हिफाजती तदाबीर के साथ उसको पूरा मेडिकल का हमला भी तैनात किया गया। बिल्कुल, यहाँ पर मेडिकल का हमला हर सेंटर पर मौजूद है और उसके पास मेडिसिन वगैरह भी मौजूद है और ये हर दफ़ा होता है क्योंकि अगर यहाँ पर क्राउड हो जाएगा या कोई अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है या किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, गर्मी का सीज़न है और वैसे भी ये अब की दफ़ा इस साल गंदम का जो सीज़न है ये गवर्नमेंट 2 हफ्ते एडवांस ले आई है। सही है। तो 2 हफ्ते एडवांस आने की वजह से भी लोग बड़े आराम से हैं क्योंकि अभी गंदम की मेरे ख्याल में कुछ जगहों पर आज से कटाई शुरू हुई। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि टारगेट अचीव होगा। आप सब लोगों की काविशें भी हमारे साथ रहनी चाहिए क्योंकि आप बहुत बड़ा मीडिया जो है हमारा स्टेक होल्डर है, आप हमारी आवाज़ हैं और आप पॉजिटिव वे में जब मैसेज को लेके जाएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ लोगों तक एक अच्छा मैसेज आए। टेंडर हो चुका है और क्योंकि कोरोना की वजह से काम रुक गया था, वरना अब तक आपको वहाँ पर काम होता हुआ नज़र आ जाता। मज़ीद वहाँ पर मैंने AC साहबा को उस दिन रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने करा वगैरह ये भी चलवा दिया है ताकि कुछ बैलेंस हो सके। इसके बावजूद जब तक गंदम आएगी उम्मीद मैं करती हूँ कि उस रोड को थोड़ा सा और भी इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ये ऑलरेडी जब मैं परसों विजिट करके गई थी तो इन मसाइल को देखा था और बल्कि वापडा वालों को उसी वक्त डायरेक्शंस देके आज उन्होंने खंभा लगा के बिजली की तारें ऊपर कर दी हैं, लेकिन जो गैस की तारें वहाँ पे गुजर रही हैं और जो केबल्स गुजर रही हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि वो आप टेलीफोन के महकमे के साथ बात करें और सुई गैस के साथ बात करें। अब हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो इस चीज़ को भी हैंडल करें।